एक कहानी आती है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, महान कौन होता है और महान शब्द का अर्थ क्या होता है? आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान बनते कैसे हैं। पिता ने कुछ देर सोचा और बेटे से कहा, चलो आज हम 2 पौधे लेकर आते हैं। एक को हम घर के अंदर रखेंगे और दूसरे को घर से बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता ने बेटे से पूछा, इन दोनों पौधों में से कौन सा बड़ा और सुरक्षित होगा? बेटे ने कहा, पापा, ये भी कोई पूछने की बात है। जो पौधा घर के अंदर है वह सुरक्षित है और यही बड़ा भी होगा। बाहर वाले पौधे को बहुत सारे मौसमों की मार झेलनी पड़ेगी, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिता ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब बेटा 4 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। वापस आने के बाद उसने घर के अंदर के पौधे को देखकर पिता से कहा, पापा, मैंने आपको कहा था ना कि जो पौधा घर के अंदर है वह सुरक्षित रहेगा, उस पौधे को कुछ नहीं होगा। अब पिता मुस्कुराए और बोले, अब बाहर वाले पौधे को देख कर आओ। बेटे ने बाहर आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह दूसरा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी तुलना में अंदर का पौधा बहुत छोटा था। अब पिता ने अपने पुत्र को समझाया, ये पौधा इसलिए बड़ा बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का और हर मुसीबत का सामना किया है। अब पिता ने आगे अपने पुत्र से कहा कि बेटे, अंदर वाला पौधा सुरक्षित तो रहा, पर न उसने कोई धूप सही और न ही बारिश। दुनिया में वही महान बन सकते हैं जिन्होंने बाधाओं का सामना किया हो। जो जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेंगे वे कभी महान या बड़े नहीं बन पाएंगे। सब असफल भी होते हैं, पर जो फेल होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं उनको महान बनने से, उनको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी हमें बताती है कि संकटों को सहकर पार करने वाला ही महान बन पाता है, बड़ा बन पाता है। तभी तो बड़े लोग कहते हैं कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। वे अपने अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव से ही इंसान महान बन पाता है और जीवन में तरक्की कर पाता है। तभी तो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें अपना आइडल माने। किसी के आइडल बनना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हो।